इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हमारा एक पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार जैसे आपके यहाँ AKTU है, वैसे ही वहाँ पर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना है। अच्छा, एक पैटर्न है जो मैंने देखा है, जो बिहार में हुआ आज से 2 हफ्ता पहले, और वैसा ही कुछ पैटर्न AKTU के साथ भी होता हुआ मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं देख रहा हूँ। फिजिक्स का छात्र रहा हूँ, तो पैटर्न को पहचानने की अपनी एक मेरी मतलब सबकी एक आदत सी है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने 15 तारीख से कहा कि एग्ज़ाम हम लेंगे। उसने डिक्लेयर कर दिया, पूरा खाका तैयार हो गया। 15 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम हो गए, लिस्ट वगैरह सब आ गए, कौन सब्जेक्ट किस दिन क्या होगा, पूरा टाइम शेड्यूल सब कुछ आ गया। और जब उन्होंने लिस्ट भेजी, उस समय एक हफ्ते से भी कम समय बचा था एग्ज़ाम के होने में। अब मारा मारी मच गई। 8-9 तारीख को तुम बता रहे हो कि 15 से एग्जाम है, और 14 तारीख तक मिड सेम के एग्जाम हो रहे थे बिहार यूनिवर्सिटी में। मतलब स्थिति क्या थी, 15 से फाइनल एग्जाम है, और वो शायद मंडे था, और 13 तारीख तक जैसा भी कुछ दिन था टर्म हो रहे थे। तो बच्चों खाली एक दिन का गैप मिल रहा था मिड टर्म के बाद सीधे एंड सेम का एग्जाम देने में। और बिल्कुल अमला सख्त था कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम टाइट था मामला। रोना पिटना मच गया। यूट्यूब के टीचर आ गए कि यार हम जो है अब हम तुम्हारे पास कराने के लिए हमारे कैश कोर्स लो, ये लो वो लो, सब शुरू हो गए। कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी एग्जाम टलने की, बिल्कुल सब कुछ मामला सख्त था। फिर क्या हुआ, 10-11 तारीख में एक फेक न्यूज आ गई। एक कागज फ्लोट करने लगा जिसमें ये लिखा गया है कि परीक्षाएं जो हैं वो आगे। और फिर यूट्यूब के टीचर्स आए जो बिहार वाले हैं, उनका देखो भाई ये फेक जैसा लग रहा है, इसमें सिग्नेचर का ये है, इसमें हेडिंग का ये है, फॉन्ट का ये है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, अभी हम साफ साफ नहीं कह सकते कि फेक है कि नहीं। कुछ तो साफ साफ कह दिए फेक है, कुछ देखा नहीं हो सकते, नहीं कह सकते। मामला चलता रहा, और आखिर में फिर 15 तारीख को एग्जाम था, तो शायद 1-2 दिन पहले आ गई ऑफिशियल नोटिस कि हम एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, और अब अगले एग्जाम अगली घोषणा तक, मतलब कोई डेट नहीं दी, लेकिन फिर एक अंदाजा लगा कि 26 जनवरी तक के बाद शायद एग्जाम हो। मतलब क्या हुआ, पहले बहुत ही माहौल बनाया गया, जल्दी जल्दी एग्जाम कराने की अनरियलिस्टिक डेट दे दी गई। फिर उसके बाद एक फेक न्यूज आई, फेक कागज आया, और फिर उसके बाद एक ओरिजिनल कागज आ गया। ये हो गया बिहार का मामला। फिर वही नाटक शुरू हुआ AKTU में। उसके 1 हफ्ते बाद AKTU ने भी एकदम से अपने सारा लिस्ट निकाल दिया कि मैं ये इस एग्जाम कराऊंगा, और ये एग्जाम 24 तारीख से होने शुरू हो जाएंगे, 24 जो भी आपकी डेट है। और मामला एकदम टाइट होगा, कुछ नहीं हो सकता है, सब लोग मतलब अपने पे आ जाओगे, और ये सब हो गया। फिर आप देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, हमें जैसे लोग हैं जो कि आ गए और आपके मसीहा बन के कि हम आपको कराएंगे, ये सब दुनिया भर का। फिर अब मैं देख रहा हूँ कि कोई फेक कागज यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर भी एक फेक कागज आ गया, परीक्षा नियंत्रक है किसका है कि भाई अब आपके एग्जाम जनवरी से होने वाले हैं। अब हमारा सवाल ये है, और मेरा आपसे भी सवाल है, आप लोग भी, आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होगे, बहुत सारी जगहों पे की दखल है, पढ़ने से ज़्यादा आप इस समय खंगाल रहे होगे यूट्यूब पे कि कहीं कोई जादुई ऐसा कोई सलाहकर्ता मिल जाए, या ऐसा कोई जादुई कोर्स मिल जाए जिससे कि सारी नैया पार हो जाए बिना पढ़े। आपसे एक सवाल है, आपने कहीं, आपको क्या लगता है कि आपने कॉलेज में क्या सुना है, क्या AKTU के भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पैटर्न देखो, अनरियलिस्टिक डेट बिहार की, सेमी अनरियलिस्टिक डेट AKTU की, फिर एक फेक कागज बिहार का, एक फेक कागज AKTU का, फिर फेक कागज के बाद कुछ दिन में एक ओरिजिनल कागज पोस्टपोनमेंट का। दिस इज ड्यू, ये हमारे पास ड्यू है। ये क्या पैटर्न है? पैटर्न तो दिख रहा है, और 2 पड़ोसी राज्य हैं, सीमाएं आपस में बांटते हैं, तो क्या सीमाएं बांटने के साथ कुछ पैटर्न का भी बंटवारा हो रहा है, या फिर ये कोई नई स्ट्रेटजी आ गई है इन विश्वविद्यालयों में कि पहले एक डेट फेंको, बच्चों में खलबली मचा दो, वो बिल्कुल एकदम अपनी पूरी तैयारी में लग जाएं, फिर उनको थोड़ा सा ईज आउट करते हुए एक थोड़ा सा रियलिस्टिक डेट, एक कोई ओरिजिनल डेट डालो। और ये पिछली बार भी हुआ था, ये डेट पोस्टपोनमेंट, एग्जाम पोस्टपोन करने का ये जो एक मनोरंजन कार्यक्रम खोज लिया है, ये पिछली बार भी हुआ था। पिछला, इससे पहले वाला सेमेस्टर, जब आप लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ होगा, आप लोग 12th में रहे होगे, जिस समय आप अपना वो सब दे रहे थे बोर्ड वगैरह, उस समय के दौरान भी ऐसा हुआ था। एक एग्जाम आई, फिर उस पर पूरा माहौल बनाया गया, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, इस तारीख को दो। अब ये किस तरह की स्ट्रेटजी है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बच्चों के साइकोलॉजी से खेल है, क्योंकि बच्चे भी तैयारी तभी शुरू कर रहे हैं जब स्कीम देख रहे हैं। तो इसीलिए एक पहले फेक स्कीम डालो, बच्चों को तैयारी के मोड में लाओ, तैयारी करते रहें, फिर एक ओरिजिनल स्कीम ला करके उनको एग्जाम दिलवा दो। ये कोई टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी है, या कोई मार्केटिंग स्टंट है, किसी बहाने खलबलाहट मच जाए, यूट्यूब पर एकदम से एल्गोरिदम को बूस्ट मिल जाएगा कि एग्जाम होने वाला है, भाई सब चाहो तब हो जाए। होगा तो कुछ ऐसा तो नहीं है, कितनी बड़ी संस्था ऐसे ही कुछ बार बार गलतियों के तौर पे देखा जाए। मे बी इट कुड बी स्ट्रैटेजी जैसा भी कुछ हो सकता है। रणनीतिकार बहुत सारे लोग दुनिया में, मुझे नहीं मालूम है क्या ये रियलिटी है, बस एक पैटर्न देखा तो उस पर आपसे एक सवाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक थ्योरम की। आप जब ये